रहते उसको बाहर निकालकर नई बना जाए। और उकलाना गांव जो नगर पालिका नई बनने में जुड़ा था उसके अंदर मैं समझता हूँ उसको लगभग 13-14 साल हो गए उकलाना गांव को जुड़े हुए। आज तक वहाँ पर सीवरेज की लाइन नहीं बिछी है, तो उसको भी सीवरेज लाइन से जोड़ा जाए उकलाना गांव को। और उप तहसील उकलाना में फतेहाबाद रोड से सूर्यवाला चौक तक एक बाईपास बनाया जाए, क्योंकि उकलाना सिटी होने की वजह से बड़ी तकड़ी जो है दिक्कत है। एक सूर्यवाला चौक से मुगलपुरा तक वाया सूर्यवाला मदनपुरा होते हुए कुंदनपुरा उकलाना गांव के ऊपर से बाईपास बने, ताकि लोगों को और बाहर की तरफ से आने वाले लोगों को, सिरसा चंडीगढ़, फतेहाबाद चंडीगढ़ वाले लोगों को जो है इसकी सुविधा मिल सके। और नगर पालिका उकलाना के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान, ताकि जो है ये एक साफ सुंदर जो है बढ़िया शहर बन सके। गांव खैरी से ढाणी गोपाल तक के रोड को लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करवाकर इसको 5.5 मीटर जो है वो चौड़ा किया जाए, इसको 30 फुटा बनवाने का काम करे। अग्रवा में मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से वाटर सप्लाई बनवाई जाए, क्योंकि गांव की वाटर सप्लाई से ही अग्रवा मेडिकल को पानी दिया जा रहा है। मैंने ये विधानसभा में भी उठाया था ये मुद्दा। और अग्रवा में मेडिकल कॉलेज के सामने जो पुल है वो मतलब पूरा नहीं है। बीच में जहाँ पे बुन्ना रोड है कुलेरी की तरफ जाता है, वहाँ क्रॉसिंग पे हर रोज दुर्घटना होती, 30 से ज़्यादा मृत्युआं हो चुकी है। इसको पिल्लर वाला पुल जो है अग्रवा बरवाला रोड से लेके और अग्रवा मेडिकल तक बनवाने का काम करे। अग्रवा गांव को उप तहसील का दर्जा दिया है, पुरानी मांग है अग्रवा के लोगों की। और अग्रवा को नगर पालिका का भी मैं समझता हूँ दर्जा दिया जाए। गांव अग्रवा के मुख्य बस स्टैंड जो बना है वो बिल्कुल रद्द पड़ा है, सरकार ने पैसा भी लगाया परंतु वो अमल में नहीं आया। कोई भी बस उसके अंदर नहीं जा रही, क्योंकि रास्ता जो है उसका विपरीत दिशा में दिया है। इसका मेन गेट जो है वो हाईवे के ऊपर खोला जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। बरवाला उपमंडल को जिला बनाया जाए, क्योंकि कई बार ये सुनने में अभी कमेटी भी बनी है, कृष्ण पवार जी इस कमेटी के चेयरमैन है, उनसे भी मेरी प्रार्थना है और मुख्यमंत्री जी से भी। बरवाला को जिला बनाने से जो है आज उकलाना बरवाला जब ये एयरपोर्ट बनने की वजह से इसकी दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर जो है हमारा सचिवालय है वो उकलाना से पड़ता है, तो बरवाला को जिला बनाया जाए। आसी जो है वो हिसार के बिल्कुल नज़दीक है, और अगर आसी को जिला बनाते हैं तो मैं समझता हूँ सारे शहर देखो, आसी, नारनौंद, बरवाला, उकलाना 4 बड़े शहर है हिसार जिला में, चारों के चारों आसी में चले जाएंगे तो हिसार का अस्तित्व खत्म होने को है। तो हिसार का अस्तित्व भी बना रहे, इसलिए बरवाला को जिला बना के सेंटर पड़ता है। नारनौंद सब डिवीजन और उकलाना को सब डिवीजन बना के बरवाला जिला में ले लिया जाए। तो ये हमारी जो है मुख्य मांग है। कुछ और है, इसमें है उकलाना की पुरानी अनाज मंडी को जो है ये डीनोटिफाइड हो गई थी। नई अनाज मंडी हुड्डा साहब के समय हमने बनवाई थी सूर्यवाला के अंदर, और पुरानी अनाज मंडी को दोबारा से सब यार्ड बनाया जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। बुड्ढा खेड़ा में की डिमांड है कि भाखड़ा का पानी जो उकलाना मंडी में आ रहा है, भाखड़ा का पानी बुड्ढा खेड़ा को भी दिया जाए। और एक डिमांड है उकलाना के अंदर जन स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन बनाया जाए, क्योंकि जो है लोगों को कोई भी समस्या होती है उसके लिए बरवाला जाना पड़ता है। तो सब डिवीजन जन स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी का उकलाना के अंदर बने। और उकलाना की जो सीएचसी है सिविल हॉस्पिटल, वैसे तो उसका बुरा हाल है, मतलब डॉक्टर भी नहीं, मैंने विधानसभा में भी उठाया था ये मुद्दा। एक लोकेशन उसकी ठीक नहीं है, रेलवे लाइन की वजह से अगर कोई डिलीवरी वाली महिला है तो वो समय पे पहुंच भी नहीं पाती है, तो उसको यहाँ से निकाल के सूर्यवाला चौक पे जो है शिफ्ट किया जाए और 50 बेड का इसके अंदर विस्तार किया जाए सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और एक जो है जो हमारा NH है ये शायद 52 है अम्बाड़ा से राजगढ़, इसमें जो बनभोरी माता को जो रोड जाता है, बनभोरी बड़ा धाम है, मेला भी समय समय पे 12 मासी चलता है अब तो वहाँ पे कोई सर्विस लाइन नहीं है।
तो बनभोरी रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर सर्विस लाइन देने का काम मुख्यमंत्री जी करे, और एक उकलाना नगर पालिका के विकास कार्य हेतु जो है वो अच्छा बजट देने का काम करे। और एक है हमारी खरक पूनिया और मतलोडा में ITI बनाई जाए। ये मैंने विधानसभा में भी उठाई थी, दोनों बड़े गांव है। टेक्निकल एजुकेशन से आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है, तो अगर बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेंगे तो रोजगार भी प्राप्त होगे और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बदावड़ से डाट गांव की सड़क जो है वो बिल्कुल खस्ता हालात में टूटी पड़ी है, उसको चौड़ी करके जो है नए सिरे से बनाई जाए। एक जो है ROB की वजह से कई गांव हमारे जो डिस्टर्ब है, और जो उकलाना रेलवे में ROB बन रहा है उसमें गांव है मदनपुरा, कुंदनपुरा, हांसावाड़ा, गाजूवाड़ा, नागला, नागली, चितैन। क्योंकि इनको जब ये ROB बन जाएगा तब भी उकलाना गांव से मुगलपुरा की तरफ जाके यू टर्न लेके पुल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इनको जो है इनकी दूरी भी बढ़ गई और इन गांव के, उकलाना गांव के बीच से निकलना पड़ेगा, तो इनको काफ़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ जो मैंने एक डिमांड करी मुख्य, एक तो जो बाईपास की मांग करी है उकलाना का, अगर वो बाईपास तो बनता है तो इन गांवों को फायदा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक मदनपुरा से एक सीधी सड़क PWD की जो है वो उकलाना बस स्टैंड तक सीधी सड़क निकाली जाए। ये मेरी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उकलाना में आ रहे, उनका स्वागत है और धन्यवाद है। मैं बड़ी उम्मीद भी है उकलाना की जनता को, लोगों को, कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उकलाना की जनता को एक जो उनकी डिमांड के अनुसार बड़ी सौगात देने का काम मुख्यमंत्री जी करे। मेरी तो यही मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना। मंच पे प्रस्तुत कौन करेगा आपका मांग पत्र? मैं ये जो है मांग पत्र मेरा मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख दी है। ठीक है। और मैंने वहाँ CM हाउस में मैं गया था, मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। उनके OSD थे विवेक कालिया जी, उनको मैं ये लेटर मेरा दे के आया हूँ। तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि मेरी इस चिट्ठी पे गौर करें और उकलाना की जनता को यहाँ आए तो ये सौगात देने का काम करे। तो इनके लिए कौन सी मांग छोड़ दी जो मंच पर रखेंगी? ये मंच पे वही चीज है, यही लोग बोल ले जो मैंने बोल लिया, इसको रिपीट कर ले वो। और ग्राम पंचायतों के लिए भी 50-50 लाख रुपए का जो है, मैं समझता हूँ सभी गाँव के विकास कार्य हेतु 50-50 लाख रुपए देने का काम करे, ताकि गांव का सौंदर्यीकरण हो, विकास हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या उस प्रदर्शन का यहाँ पर भी कोई? देखिए, वो हमारे जो है, हमने चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया है उस एवज में। सबसे पहले तो मैं इस तथ्य का जो वाक्य बोले हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने भारत देश को इतना अच्छा संविधान दिया जिसमें सबके मतलब अधिकार निहित है, और आज पूरा देश जो है संविधान के तहत चल रहा था, परंतु बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने संविधान को कुचलने का काम किया, मनुस्मृति को लागू करने का इनका प्रयत्न है। ये पहले ही कह रहे थे कि अगर हमारी 400 पार सीटें आएगी तो हम मनुस्मृति लागू करेंगे, परंतु वो मनसा जो है आज गृह मंत्री जी के मुंह से जो है 17 तारीख के बयान के अंदर, संसद के अंदर निकल भी आए वो शब्द। और बाबा साहब के बारे में इतनी अच्छी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और हमारे प्रदर्शन जो है हर जगह जारी है। चंडीगढ़ में हमने परसों किया था प्रदर्शन, हुड्डा साहब और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में। कल हमारे हिसार में प्रदर्शन है, और कल मैं महेंद्रगढ़ का प्रभारी हूँ, वहाँ भी हमारा ये प्रदर्शन कल 1 बजे रहेगा महेंद्रगढ़ में। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश से गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और अमित शाह जी को तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने 4 जिले बनाने की बात की है। उकलाना की हमेशा मांग रही है कि उसको हांसी में ना जोड़ा जाए, और हांसी जिला प्रस्तावित है। अगर ऐसा दोबारा से होता है कि उकलाना को हांसी में जोड़ने का कोई प्रस्ताव शामिल किया जाता है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैंने अभी भी पहले ही बोला है
कि अगर 80 को जिला बनाते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तो दिक्कत ये हिसार का अस्तित्व खत्म होता है। 4 शहर जो है हिसार जिला के अंदर आते हैं, उसमें जो है 80, नारनौंद, बरवाड़ा और उकलाना, तो चारों ही शहर 80 में चले जाएंगे। इस प्रकार से हिसार के अंदर कुछ बचता ही नहीं, फिर तो हिसार को ही जिला तोड़ दे, कुछ बचता ही नहीं उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ 80 तो हिसार के बड़ा नज़दीक है, बनाए उसको ही बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, परला एरिया ले, भिवानी से ले, किधर से ही ले, परंतु जो है हमारा जो है बरवाड़ा सेंटर पड़ता है और उकलाना की इस क्षेत्र की हिसार से दूरी भी अब इस टाइम जो है सचिवालय की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर है। तो बरवाड़ा को जिला बनाकर नारनौंद सब डिवीज़न और उकलाना को सब डिवीज़न बना के बरवाड़ा के अंदर जोड़ा जाए, बरवाड़ा को जिला बनाया जाए। ये मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी है और जनता की भावना भी यही है, क्योंकि उकलाना बरवाड़ा की जनता 80 जिला के अंदर नहीं जाना चाहती। विधायक जी, खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल, और कल आप मिलकर भी आए थे, कैसी हालत है उनकी? देखिए, हमारे किसान नेता है, हमारे किसानों की, गरीब मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। कल कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन दिल्ली से आया, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सांसद है रोहतक से, उनके नेतृत्व में 4 सांसद, चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे श्री ब्रह्मचारी जी और वरुण मौलाना जी, और उनके साथ लगभग 10 विधायक थे हम। तो कल हम किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से मिले थे। उनकी स्थिति, उनकी हालात भी नाजुक है। सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर किसानों की बात माननी चाहिए और उनका जो है आमरण अनशन है वो समाप्त करवाना चाहिए। किसान जो है हमारे जो किसान नेता है वो किसानों की और गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुनकर तुरंत प्रभाव से जो है वो उनको अनशन को समाप्त करवाना चाहिए। कल बम्बई और ये जम्मू कटरा का नेशनल हाईवे है 152, इस पर भी बैरिकेड लगा दिए प्रशासन ने कल। बिल्कुल, जब हमारा डेलीगेशन जा रहा था हम उसी के ऊपर चले गए थे। दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो दिल्ली से आए तो उसी रास्ते से आए थे और हमें भी हमारी गाड़ी जो है बीच रास्ते से वापस मोड़नी पड़ी। ये मैं समझता हूँ जो है एक तरह से दूसरे देशों की सीमा की जो है जिस तरह से लड़ाई होती है तो बैरिकेड्स, कंटीले तार वो लगाए जाते हैं। तो हमारे किसान ही तो है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु जब से बीजेपी की सरकार बनी है मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन्होंने किया है। लोगों के मत का भी मैं समझता हूँ सब जो है सही से सदुपयोग नहीं हो रहा। जनता जो है अपना वोट देती किसी को है, निकलता कहीं है। ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर लोग जो है मॉक पोल करना चाहते थे, वहाँ उन्होंने कहा कि हमने वोट डाले लेकिन हमारा वोट निकला नहीं, तो वहाँ भी धारा 144 लगा के 200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम, केवल मॉक पोल ही तो करना चाहते थे। इसका मतलब तो जो है मैं समझता हूँ लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ऐसा जो है हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी और मैं समझता हूँ भारत देश की जनता बहुत जागरूक है। इन्होंने अंग्रेजों को जो है यहाँ से भगाने का काम किया और अब तो जो है वोट का अधिकार है, उसका वोट का सदुपयोग करे और मैं समझता हूँ कि इनको उखाड़ने का काम भारत की जनता जरूर करेगी। नशे की रोकथाम को लेकर के आपने विधानसभा में आवाज भी उठाई थी, उस पर कितना कुछ अमल हुआ है और आपके अनुसार क्या लगता है कि क्या इस पे और कोई कार्य किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर हमें समाज को भी ज़्यादा कार्य करना चाहिए और सरकार को भी। जब पावड़ा के अंदर 3 युवाओं की मृत्यु हुई एक ही परिवार के, तो मैं उस परिवार से मिला था। बहुत नाजुक स्थिति में वो परिवार है, उनके बेचारों के कोई भी साधन नहीं है। उसके बाद भी 1-2 मौतें हो चुकी है लेकिन वो मीडिया में नहीं आ। हाँ, और भी काफ़ी होती रहती है, क्योंकि नशे का कारोबार जो है इस सरकार में मैं समझता हूँ प्रशासन की पकड़ जो है, सरकार की पकड़ प्रशासन के ऊपर नहीं है और खुले धड़क्के से जो है धड़ल्ले से मिली भगत करके नशा तस्कर वो नशे के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। आओ अशोक कुमार जी और रेवड़ी साहब।
तो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नशे के कारोबार पे रोकथाम होनी चाहिए और इस पे और हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब मैंने विधानसभा में उठाया ये मुद्दा, उसके बाद कार्रवाई तो हुई है। नशा रोकथाम की टीम मेरे पास भी आई थी, गांव में भी घूम रही है, तो और ज़्यादा सख्ताई से नशा तस्करों के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सर क्या कहेंगे, अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश का निधन हुआ, उसके लेकर क्या कहेंगे? कब हो गया? अभी हुआ। बहुत ही दुखद समाचार। पहली तसल्ली कन्फर्म हो गया कि प्रोग्राम क्या बात पुष्टि होगी? देखिए कदे मना मरवा दे। क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही दुखद घटना है। अगर ऐसी सूचना अभी आपसे ही प्राप्त हुई है मुझे, तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया और लगभग कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। लोगों के अंदर भी उनका अच्छा प्रेम बना रहा, तो उनके निधन पर मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ।